वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइए। आप लोग अच्छे हैं? मैंने जो पार्लियामेंट पे वीडियो बनाई थी वो आपने देखी, कैसी है? आपने कमेंट करके बताया नहीं। तो आज आज हम एमरजेंसी के बारे में जानेंगे। एमरजेंसी प्रोविज़न जो हमारे संविधान में आर्टिकल 352, 356 और भी आर्टिकल है। तो स्टेट एमरजेंसी, तो एमरजेंसी आखिर क्यों है? मतलब एमरजेंसी की क्या ज़रूरत पड़ी? एमरजेंसी प्रोविज़न की, आपातकाल। एमरजेंसी यानी आपातकाल। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? एमरजेंसी की जो सिचुएशन है इसमें क्या होता है? पावर किसके हाथ में होती है? कौन मतलब डिक्लेरेशन देता है एमरजेंसी का, और इसका प्रोसीजर क्या है एमरजेंसी लगाने का? तो सब कुछ देखेंगे। और साथ में आज का मौसम भी, अभी मतलब इस टाइम का मौसम बहुत अच्छा हो गया है। 12-1 बजे धूप थी, लेकिन अभी अच्छा हो गया है। अभी इतनी अच्छी हवा चल रही है, आप देख ही रहे मेरा बाल उड़ रहा है। तो एमरजेंसी प्रोविज़न हमारे संविधान में, देखो संविधान ने क्लियरली बताया है कि जो जो हम बता रहे हैं, संविधान जो जो बता रहा है उसी ग्राउंड पे एमरजेंसी लग सकती है। और एमरजेंसी कौन लगाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगे, उनको मतलब अंदर से अनुभूति हो कि हाँ हमें आपातकाल की सिचुएशन है, मतलब वॉर हो रहा है, और दूसरे मतलब चाइना ने हमला कर दिया है इंडिया पे, इधर पाकिस्तान ने कर दिया है, यानी कि वॉर वाली सिचुएशन और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो ये सब सिचुएशन जो है, इन इन सब, ये जो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, इन सब की वजह से एमरजेंसी लगती है। एक्सटर्नल एमरजेंसी, इसको इसको टर्म दिया जाता है एक्सटर्नल एमरजेंसी। यानी कि बाहर के देशों ने हमला किया है और वार हो गई है, तो अब वार में पैसा लगेगा, यानी कि ये आपातकाल है। और इस समय नेशनल इमरजेंसी लगती है। एक्सटर्नल इमरजेंसी है और नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में। तो इस सिचुएशन में जो पावर, सोल पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंडेड, अपने अपने स्टेट की सारी सरकारें सस्पेंड हो जाती हैं। होल गवर्नमेंट डिसमिस, होल स्टेट गवर्नमेंट एस लगा है, मतलब सारे स्टेटों की सरकारें और सारी सोल, यानी कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, ख्वासी फेडरल होता है ना, तो वो यूनिटरी एमरजेंसी के दौरान यूनिटरी बन जाता है। एमरजेंसी जब इम्पोज होती है। और प्रेसिडेंट, मैंने क्या बोला, प्रेसिडेंट सब सेटिस्फाई होंगी कि हाँ एमरजेंसी की सिचुएशन है, वॉर हो रही है, मतलब चाइना ने हमला कर दिया या पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और इंटरनल एक और सिचुएशन है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि आर्म रेबेलियन, मतलब देश के अंदर ही कुछ सारे नागरिक अगर सड़कों पे आ जाए, हथियार उठा ले, एकदम पब्लिक जो क्या बोलते हैं, जितने भी पब्लिक के सर्विसेज हैं, मतलब रेलवे, रोड, तोड़ फोड़ मचा दे, बस आग लगा दे, तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब, यानी कि उस समय इंटरनल एमरजेंसी लगती है, यानी कि देश के अंदर आपता है, तो उस समय भी नेशनल एमरजेंसी लगती है। और एक होती है स्टेट एमरजेंसी। और स्टेट एमरजेंसी कब लगती है? जब किसी स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे लेट्स से उत्तर प्रदेश या बिहार या अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश वहाँ कोने में है एकदम, नेशनल फ्रंट वहाँ पे है, नेफा में है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, एकदम कोने में है, कोने में, जहाँ सबसे पहले सूरज उगता है, अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ पे वो एकदम चाइना से चिपका हुआ है। तो वहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी स्टेट सरकार पूरी, मतलब सिस्टम फेल हो गया, पुलिस प्रशासन सब कुछ फेल हो गया, तब वहाँ पे लगता है स्टेट एमरजेंसी। या स्टेट एमरजेंसी को दूसरे शब्दों में प्रेसिडेंट रूल, यानी कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो रूल करती है। तो ये तो हो गया अलग अलग प्रकार की एमरजेंसी। नेशनल जो
एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर में लगती है। और एक होता है स्टेट इमरजेंसी, जो कि जब स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो ब्रेक डाउन हो जाए, यानी कि काम ना करे, फेल हो जाए, स्टेट सरकार, पुलिस प्रशासन सब कुछ फेल हो जाए, तब वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल कुछ भी बोलो अलग अलग है। मतलब डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल करते हैं ऑन द प्रेसिडेंट किसके बिहाफ पे रूल करती है, मतलब प्रेसिडेंट किसी के बिहाफ पे रूल नहीं करती। प्रेसिडेंट का मतलब सेंटर का जो वो है, क्या बोलते हैं, एजेंट, गवर्नर, गवर्नर वहाँ पे सब कुछ रूल करता है, कंट्रोल करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डर, जो भी डिसीजन है वो डिसीजन प्रेसिडेंट लेती है और उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, गवर्नर। गवर्नर पूरा रूल करता है उस समय, और सिर्फ गवर्नर की चलती है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। देख रहे हो कितनी तेज हवा चल रही है, मेरा बाल देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं मेरा बाल, बहुत तेज हवा चल रही है। दिस इज अ ज्योग्राफी। मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, मैथ के साथ भी जुड़े हुए हैं। ज्योग्राफी में मैथ भी आती है, पॉलिटी में भी मैथ आती है, सब में मैथ आती है, इकोनॉमी में तो मैथ है ही, अकाउंटेंसी, ये सारे सब्जेक्ट अपने आप में जुड़े हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ। देख रहे मेरा बाल बिगड़ गया है। तो ये सारी है सिचुएशन, मतलब इमरजेंसी इन मामलों में लग सकती है। नेशनल सॉरी नेशनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस वही वार, और वार क्या बोलते हैं, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। और इंटरनल में वही आर्म रेबेलियन, देश के अंदर ही देश ड्रो हो जाए, मतलब लोग सड़कों पे आ जाए, हथियार उठा ले, मारने काटने लगे, तो वो इंटरनल इमरजेंसी। और एक्सटर्नल में वॉर हो जाए, ये हो जाए वो, तो इन मामले में नेशनल इमरजेंसी। और स्टेट इमरजेंसी जब स्टेट की सरकार फेल हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेज, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी स्टेट सरकार को करना है संविधान के अनुसार, फेल हो जाए, और फेल हो जाएगी तो मतलब प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी। तो और एक और होती है, एक इमरजेंसी भूल रहा हूँ मैं, याद आ गया अभी अचानक से आया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये भी एक तरह से नेशनल इमरजेंसी है। फाइनेंशियल नाम में ही है, फाइनेंशियल मतलब पैसा, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल मतलब पैसे से, यानी कि फाइनेंशियल मतलब पूरे होल इंडिया की बात हो रही है, यानी कि पूरे ये नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी बोल सकते हैं। यानी कि हमारे देश का फॉरेक्स यानी कि वही फॉरेन रिजर्व डॉलर, ये कम हो गया है, हमारे क्रेडिट, मतलब एकदम हम लोग लॉस में चल रहे हैं, तो उस समय फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करने और लोकसभा राज्यसभा पास करने विथ सिंपल मेजॉरिटी से। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी वो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन वाला है, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी लोकसभा राज्यसभा की। तो यही था। आई होप क्लियर है, क्लियर नहीं होगा तो आप दोबारा देख सकते हैं। और एक बात और कहनी है, कल पूरा मीम चल गया, मतलब वायरल हो गया, अंजना ओम कश्यप, आपने जो यूट्यूब टीचर को इतना, मतलब जो कमेंट्री पास की है ना कि वाह जानना न कौड़ी, मतलब 2 कौड़ी के यूट्यूब टीचर, जितने भी यूट्यूब टीचर हैं
इस पे यूट्यूब टीचर के साथ टीचर भी है, मतलब जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, मतलब सारे टीचरों की बात कर रहा हूँ। सबको जो आपने 2 कौड़ी का बोला है, उनके बाद कोई ज्ञान नहीं है, आपके पास है ना, तो आप ही आके बच्चों को पढ़ा दीजिए। आप ही आइए और पढ़ाइए यूट्यूब पे। हम लोग तो 2 कौड़ी के हैं। तो सोच समझ के बोला जाता है। कल मतलब इतने सारे टीचर गुस्सा हो गए कि कैसे ये यूट्यूब टीचर को इतना बुरा बोल रही है। एक तो यहाँ नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद फिर नीट का पेपर जिसने लीक किया उस पर इंक्वायरी करने से, और एनटीए के ऊपर जो मिस मैनेजमेंट, यानी कि जो मिस मैनेजमेंट है एग्ज़ाम को लेके, मतलब कोई एजुकेशन को, एग्ज़ाम को सीरियस ले ही नहीं रहा है कोई सरकार। और धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, पता नहीं वो कितना पढ़े लिखे हैं। मुझे तो नहीं लगता वो क्लास 8 तक पढ़े लिखे होंगे। उनके पास पता नहीं डिग्री भी होगी कि नहीं। धर्मेंद्र प्रधान, खुला चैलेंज दे रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। तो और ये जो अंजना ओम कश्यप ने बोला है, मीडिया तो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, और वो टीचरों को इतना मतलब अपशब्द बोल रही है। मतलब ये सुन के जितने टीचर है उन्होंने खूब सुनाया अपनी अपनी वीडियो में। मतलब कल तो पूरा दिन यही चला, एकदम वायरल हो गया, सोशल मीडिया चले गए, यूट्यूब वगैरह सब में। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मीडिया का काम ये नहीं है किसी की कमियाँ निकालना। टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री, एकदम फ्री कंटेंट बनाते हैं। पहले तो उसको कंटेंट बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, उसके बाद यूट्यूब पे 1-2 घंटे या फिर मैराथन क्लास लेते हैं। इतनी मेहनत यूट्यूब टीचर कर रहे हैं आज के समय में। पहले जब यूट्यूब नहीं थे तो ऑफलाइन टीचर, स्कूल में जितने टीचर हैं, चाहे वो प्राइवेट के हों चाहे गवर्नमेंट के हों, चाहे वो ट्यूशन कोई पढ़ा रहा हो या कोचिंग ट्यूशन, कोई भी टीचर हो, कोई भी गुरु हो, टीचर यानी हम अब टीचर क्या होता है, टीचर गुरु होता है जो का ज्ञान का क्या बोलते हैं, ज्ञान का सागर होता है, अथाह सागर। मतलब इतना टाइम देते हैं यूट्यूब पे, बिना टाइम, अपना कीमती वक्त यूट्यूब पे देते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो अंजना मैडम जो देश की सच्चाई है, नीट पेपर पे तो कुछ बोला नहीं गया, सरकार एनटीए से कोई सवाल नहीं किया गया, एजुकेशन मिनिस्टर से कोई सवाल नहीं, सरकार से कोई सवाल नहीं कि ये क्यों पेपर लीक हो रहा है। सवाल किससे है, मतलब दिक्कत किससे है, यूट्यूब टीचर से, यूट्यूब के जितने टीचर हैं सबसे। ये कैसा सिस्टम है, ये लोकतंत्र है कि क्या है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, एजुकेट एजिटेट और ऑर्गेनाइज। अम्बेडकर जी ने एकदम सही बोला था। अम्बेडकर जी जानते थे कि आने वाले, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमें एजुकेट होना होगा, एजिटेट होना होगा, जागरूक होना होगा, क्योंकि ये नेता पॉलिटिशियन हमारा फ़ायदा उठाएंगे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। इतिहास गवाह है, हमारे इतिहास से देखो, हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी। अगर हमारे अंदर यूनिटी रहती ना तो किसी फॉरेन इन्वेडर की हिम्मत नहीं थी कि हम पे हमला कर दे। हमारे अंदर ही फूट थी, हम अपने आपस में ही लड़ रहे थे। सोलंकी, फिर चौहान, पृथ्वीराज चौहान का वो है, रूल है। चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान जो फेमस रूलर है। सोलंकी, मतलब हर्षवर्धन के बाद से एकदम सब पूरी इंडिया डिवाइड हो गई।
और अपने आप में ही सारे रूरल मतलब हमारे देश में कन्फ्लिक्ट होने लगा, अपने आप में लोग विवाद लड़ रहे हैं। और इसका फ़ायदा फॉरेन इन्वेडर फॉरेन इन्वेडर उठाए। अगर हमारे देश में यूनिटी रही होती ना उस समय, सारे रूलर एक हो के अगर एक हो गए होते तो किसी फॉरेन इन्वेडर की हिम्मत नहीं थी। मोहम्मद गौरी या मोहम्मद जो भी, किसी की हिम्मत नहीं थी। और इसका फ़ायदा अंग्रेज़ भी उठाए, मुगल्स आए, अंग्रेज़ आए। उसके बाद फिर हम 1947 आज़ाद भी हुए। फिर आज़ादी के बाद आज ये इस बात पर बीजेपी सरकार धर्म के नाम पे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी रखती है बीजेपी। मतलब ह्यूमैनिटीज़ को छोड़ के हिंदुत्व, मतलब खाली हिंदू हो, मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, सेक्युलर। उसके बाद भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी बीजेपी की है। एक ही मतलब मेरे लिए एक ही धर्म है, ह्यूमैनिटी, मानवता। तो यही मुझे कहना है। और जो फोर्थ पिलर हमारी मीडिया है लोकतंत्र की, उसका काम है सच्चाई को दिखाना, समाज में गरीबी, सरकार पे सवाल उठाना, ये सब काम है। ये काम नहीं है कि यूट्यूब टीचर ऐसे हैं, इतने यूट्यूब टीचर 2 कौड़ी के, मतलब ये सब उन ये सब बोलने का कोई हक नहीं है मीडिया को। इतना अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, जितने भी टीचर हैं सब अच्छे हैं, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। उसके बाद भी उनको 2 कौड़ी का बोल रहे हैं। भाई उस पे खान सर ने तो खूब सुनाया। खान सर की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। तो मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी, कोई बात नहीं, लेकिन आवाज़ तो सुनाई दे रही है ना। तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मेरी भी क्लास है 7 बजे इकोनॉमी की। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब इस वीडियो को पहुँचाइए सब जगह। जय हिंद, जय भारत।